बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं एवं बहनों, साहब जी का आदेश हुआ है, कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। एक चोर था। चोर का काम ही होता है चोरी करना, दिन भर सोना, रात में चोरी करना। चोरी कभी सफल होती है तो कभी विफल भी हो जाती है, हमेशा दांव नहीं लगता। समय संयोग, एक बार वो राजमहल में चोरी किया और पकड़ा गया। तो उसे जेल हो गई। राजा की तरफ से राजदंड, उसके लिए फांसी तय हुआ। फांसी के दिन आने के एक दिन पूर्व ही वहाँ के जेलर ने पूछा कि भाई तुम्हारी कल फांसी होने वाली है, तुम्हारे फांसी कल सुबह हो जाएगी, उससे पहले अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता सकते हो, क्योंकि फांसी होने से पहले उसकी इच्छा को पूछा जाता है। उसने कहा कि बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं सोना बनाने की विद्या जानता हूँ और सोचता हूँ अगर फांसी हो जाएगी तो ये विद्या लुप्त हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस विद्या को सफल बनाने में हमारी मदद करें। राजा तक बात पहुँचाई गई। राजा ने सोचा बड़ी अच्छी बात है, ये विद्या तो अगर हम लोग जान लेंगे तो हम और संपन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, बताएं क्या करना है। फांसी कुछ दिनों के लिए रोक दी गई। उसने कहा हमारे पास कुछ बीज हैं जिनसे सोना पैदा होता है, तो खेतों को बढ़िया से बनाया जाए। उनके निराई गुणाई किया गया। एक से एक कृषि विज्ञान के लोग जुड़े रहे उसमें कि मिट्टी बढ़िया हो, उर्वरा हो, ताकि सोना पैदा होने में कमी ना हो। समय आया बीज बोने का। बीज बोने का समय आया तो सभी लोग एकत्रित हुए थे खेत के पास, सब खड़े हुए थे। वह भी गया। राजा ने कहा बीज दीजिए। उसने कहा बीज तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये बीज उसी के हाथ से काम करेंगे जिसने कभी जीवन में गलती ना किया हो। अगर ऐसा व्यक्ति समाज में है तो हाथ आगे बढ़ाए। कौन बढ़ा सकता है? जब से मनुष्य जन्म लेता है और अंतिम तक गलतियों पर गलतियां करता जाता है, किसी में साहस नहीं हुआ कि हाथ आगे बढ़ाए। उस चोर ने कहा कि राजन, आप तो राजा हैं, राजपुत्र रहे, फिर राजा बने, आपने तो कोई गलती नहीं किया होगा। राजा ने कहा भाई, अब इसको तो मैं भी नहीं 100% कह सकता हूँ, कहीं ना कहीं हमने भी चोरी की है। कहने का भाव यही है कि गलतियाँ हम सब के जीवन में हैं। गलती हो जाना बड़ी बात नहीं है, गलती को स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। और जो गलती को स्वीकार लेता है उसी के जीवन में सुधार आता है। और सुधार के लिए इस संसार में कोई पाठशाला नहीं, कोई विद्यालय नहीं है जहाँ पर गलतियों सुधार की बात किया जाए, जहाँ पर उनको सुधारने के लिए कुछ प्रोत्साहन मिले, उनको उत्साहित किया जाए। बस वो एक स्कूल है तो संतों का सत्संग, सद्गुरु का सानिध्य। और जो इस पाठशाला में आ जाता है वो धीरे धीरे हर विकार से मुक्त हो जाता है। और जो अपने जीवन में विकारों से मुक्त हो गया वही तो सच्चा सुखी है। सुख पाने के लिए लोग क्या नहीं करते, कर्मकांड, पूजा पाठ और भी अनेकों कार्य करते हैं,
लेकिन उससे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होगा अपने स्वभाव का सुधार, अपने गलतियों का सुधार। अगर हम एक एक गलती रोज रोज करके धीरे धीरे करके निकालते हैं तो निस्दिन एक दिन हम चमक जाएंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा। और जिसका मन निर्मल तो उसका तो बेड़ा पार। सदगुरु कबीर ने कहा, या मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। इस मन को निर्मल बनाने के लिए, दोषों से मुक्त होने के लिए बस संत गुरु ही हमारे सहायक हैं और इस संसार में कोई नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो, शांति की तलाश में भटक रहे हो तो भटको मत, बस कहीं संत गुरु की खोज करें, सत्संग में आएं और सत्संग से अपने जीवन का सुधार करें। और जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका जीवन निर्मल हो जाता है। निर्मल जीवन ही सुख की कुंजी है। बाकी हम भटकते रहें, जीवन भर भटकते रहें, कर्मकांडों में उलझे रहें, कभी कोई शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, अंतिम में पछतावा होता है। लेकिन सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, कबीरा संगत साधु की कटें कोट अपराध। ये एक ऐसी पाठशाला है जिसमें जीवन सुधार होता है, जिसमें हमारी गलतियां धीरे धीरे निकल जाती हैं और गलतियां निकल जाती हैं तब जीवन बढ़िया हो जाता है। सदगुरु कबीर ने कहा, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए। विचार करो, विकारों का परित्याग करो, और जो ऐसा कर लेता तो वही तो तरण तारण है। स्वयं भी तर जाता है, अपना उद्धार कर लेता है और दूसरों के भी उद्धार में सहायक होता है। तो इसलिए यहाँ सभी गलती करने वाले हैं। चोर का तो उदाहरण केवल एकमात्र समझाने के लिए है। चोर चोरी करेगा तो दंड देना अनिवार्य है, दंड नहीं देंगे तो समाज में अव्यवस्था फैलेगी। लेकिन बात है कि हम सब कहीं ना कहीं चोर हैं, कहीं ना कहीं चोरी करते हैं, किसी भी प्रकार से करते हैं, उसको हमसे ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। कुछ चोरियां होती हैं जो केवल हम जानते हैं, कुछ चोरियां होती हैं जो समाज में लोग जानते हैं, उसके अनुसार उनको दंड मिलता है। और सबसे भयानक गलती तो वही होती है जो हम करते हैं दूसरा नहीं जानता है, वो भीतर से भी पीड़ित करते हैं और हमें बहुत परेशान करती है। इसलिए गलतियों को सुधार के लिए एक पाठशाला है, सद्गुरु का सानिध्य, सत्संग, और ये हम सबका सौभाग्य है कि ऐसी संस्था से जुड़े हैं। ऐसे संत गुरुजनों का हम पर हाथ है, उनके कृपा प्रसाद मिलता रहता है। तो बस इतना ही विचार करें कि हमें सत्संग हमेशा करना है, यहाँ रहें, घर में रहें। आज तो खूब साधन सुविधा उपलब्ध है, घर में बैठें, यूट्यूब खोलें, प्रवचन सुनें, हर चीज़ उपलब्ध है। पहले कभी एक प्रवचन या संत के वचन सुनने के लिए लोग लालायित रहते थे, कहाँ से दूर दूर से लोग आते थे, जब लोग पैदल चलते थे, संत जन पैदल चल कर आते थे। आज तो हम लोगों को बड़ी सरल सुविधा मिल गई है, संत हमारे घर पहुँच जाते हैं। आश्रम में भी आने के लिए आप लोगों के लिए ट्रेन बस की सुविधा है। तो ये अवसर मिला है तो इसको चूके नहीं। अगर इसको चूक गए तो फिर हम ये जीवन की सफलता नहीं मानी जाएगी। सफल जीवन के लिए संत गुरु का सानिध्य ही अनिवार्य है, और जो ऐसा करता है उसका जीवन सफल होता है। तो बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।